हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शिफ्ट ऑफिसर का जो स्पेलिंग में उसका जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट शिफ्ट ऑफिसर कहलाएगा। उसके लिए बताने जा रहे हैं। और शिफ्ट ऑफिसर का जो काम होता है बड़ा टफ रहता है। जिस मिल में शिफ्ट ऑफिसर पुराना हो जाता है, मतलब कम से कम 5-6 साल हो गया, 8-10 साल हो गया, वो मिल का कल्चर बहुत बढ़िया हो जाता है। तो शिफ्ट ऑफिसर का जो रोल होता है, अगर बढ़िया रहेगा और कल्चर में डल जाएगा तो इसको मिल में तरक्की होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर शिफ्ट ऑफिसर काम अपना बढ़िया करे तो मिल भी बढ़िया रहेगा। और ध्यान रखिए, कोई कोई मिल में क्या करते हैं, शिफ्ट ऑफिसर बीच बीच में चेंज कर देते हैं। किसी को हिसाब कर देते हैं, किसी को बोलते तुम रिजाइन दे के चले जाओ। तो फ्रिक्वेंट चेंज करने से कोई फायदा नहीं होता। उससे अच्छा इनको टिकाइए। और ये जब शिफ्ट ऑफिसर टिक के काम करेगा, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का काम भी हल्का हो जाएगा। वो लोग आगे बढ़ेंगे, मिल का भी तरक्की के लिए सोचेंगे। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट शिफ्ट ऑफिसर। शिफ्ट ऑफिसर जो परफेक्ट कहलाएंगे उनके लिए क्या क्या काम है, आप थोड़ा इसको मैं एक एक करके पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ। लेकिन ये एक बार आप इसका क्लियर एक बार फोटो ले लो, बाद में फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी 30 मिनट बिफोर 30 मिनट। जैसे आपकी ड्यूटी चालू होता है, समझ लो 8 घंटे का या 12 घंटे का, तो आप 8 बजे समझ लो चालू होता है, तो 8 AM में समझ लो आपकी चालू हुआ, तो 7:30 बजे आप अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाए, आधा घंटा पहले। 7:30 बजे हाजिर हो जाएंगे तो आपको सारी चीज पिक्चर आ जाएगा क्लियर। और सबसे पहले ध्यान रखिए, जो आधा घंटा पहले जाएंगे, जो शिफ्ट ऑफिसर जो जाने वाला से चार्ज लेंगे, पूरा डिपार्टमेंट पे घूम के देखेंगे, जो ये आधा घंटा परफेक्ट यूज कर लेगा, उसको क्या होगा, वो बिल्कुल 8 घंटे 12 घंटे का शिफ्ट आराम से कर लेगा, वो बढ़िया से रिजल्ट देगा। अगर आधा घंटा पहले नहीं आएगा, 5-10 मिनट पहले आएगा, डिपार्टमेंट समझ नहीं पाएगा, तो खाता क्या, डिपार्टमेंट क्या चलाएगा, खाता चला नहीं पाएगा। तो आधा घंटा पहले आना है। टेक ए परफेक्ट राउंड। परफेक्ट राउंड मतलब क्या होता है, मिक्सिंग से लेके पैकिंग तक पूरा राउंड लेके देखना, थॉरोली बारीक से सब चेक करना, मिक्सिंग से लेके पैकिंग तक। चेक बैकस्टॉप पोजीशन। ये बैकस्टॉप क्या होता है, आपके बारे में बता दो। जैसे समझ लो ले डाउन में बेल वगैरह पहले से रखा हुआ नहीं है, कार्डिंग का अगर है तो कार्डिंग का डिब्बा वगैरह सफिशिएंट भरा हुआ डिब्बा है नहीं है, ड्रॉप फ्रेम चलाने के लिए डिब्बा बराबर रहना चाहिए, और फिनिशर के लिए ब्रेकर का डिब्बा भी बराबर होनी चाहिए, लैब फर्मर और कोम्बर के लिए उसी हिसाब से लैब वगैरह भी सफिशिएंट होना चाहिए, और लैब फर्मर के लिए ब्रेकर का डिब्बा भी सफिशिएंट होना चाहिए, सिंपलेस का बॉबिन भी सफिशिएंट होना चाहिए, और रिम फ्रेम का भी डॉप वगैरह बराबर होनी चाहिए, ताकि ऑटोकोलर चल सके। बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हर जगह का बैकस्टॉप पोजीशन आपको ओवरऑली चेक करके देखना है, ठीक है नहीं है। चेक ओवरऑल हाउसकीपिंग। साफ सफाई का मामले में पूरा डिपार्टमेंट का हाउसकीपिंग चेकिंग करिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं गंदा तो नहीं, कहीं साफ सफाई बराबर है नहीं है, वो भी चेक करिए। और देखो, रैंडम चेकिंग ऑफ ऑटो लेवलर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, समझ लो आपके पास 20 कार्ड है तो सारे कार्ड का आप ऑटो लेवलर चेक कर पाओगे। रैंडमली कोई 4-5 कार्ड का ऑटो लेवलर देखो, हरा लाइट जल रहा है नहीं जल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कार्ड में प्रॉब्लम होता है ना, तो इसको ऑटो लेवलर बंद करके चलाते रहते हैं। तो ऑटो लेवलर बंद करके चलाएंगे तो दिक्कत जाएगा, क्वालिटी का इश्यू आएगा। इसको रैंडमली चेक करिए। डिलीवरी स्पीड ऑफ ऑल मशीन्स रैंडमली।
ये डिलीवरी स्पीड किसका देखो, कार्डिंग का डिलीवरी स्पीड है, ब्रेकर ड्रॉपहेम का, सिंपलेस का, फिनिशर ड्रॉपहेम का, कोम्बर का, वो रिम फ्रेम का भी स्पीड वगैरह सारी चेक करना। उसके बाद देखो रैंडमाइजेशन इन कार्ड एंड ड्रॉपहेम्स, कोम्बर का भी, ठीक है। रैंडमाइजेशन मतलब आपको बताया था पहले, मेरा एक टॉपिक है रैंडमाइजेशन कैसे मेंटेन करते हैं, इसको देखिएगा। उसमें क्या देखो, कार्डिंग में हर कार्ड में नंबर के हिसाब से डिब्बा है नहीं है, कार्ड नंबर और डिब्बा नंबर सेम होना चाहिए। ड्रॉप में, ब्रेकर में ए साइड, बी साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड के हिसाब से डिब्बा है नहीं है। क्रील में बराबर नंबर के हिसाब से डिब्बा लगा हुआ नहीं है, वो भी देखना। कोम्बर में भी देखो डिब्बा, कोम्बर के हिसाब से क्या नंबर भी उसी नंबर का डिब्बा लगा नहीं लगा। वो रैंडमाइजेशन जितना चेक करोगे उतना मटेरियल का अच्छा मिक्सअप होगा, अच्छा ब्लेंडिंग होगा, और उसमें क्वालिटी में कोई ऊंचा नीचे नहीं रहेगा, एक जैसा आएगा। रैंडमाइजेशन मस्ट होनी चाहिए। चेक क्लीनिंग ऑफ मशीन रैंडमली, मशीन का जो साफ सफाई है इसको रैंडमली कोई कोई ढक्कन उठा के, जैसे ड्रॉपिंग का ढक्कन उठा के चेक कर लिया, कोम्बर का ड्रफ्टिंग जोन का ढक्कन उठा के चेक कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे मशीन का चेक कर लोगे, लेकिन रैंडमली चेक करोगे क्या होगा, जो आउटगोइंग कारीगर है वो थोड़ा डर के रहेंगे कि नहीं ये साहब जो है सुपरवाइजर आएंगे बहुत सिंसियर है, कोई भी मशीन ढक्कन उठा कर चेक कर लेता है, साफ सफाई है नहीं है, उनका डर रहेगा। तो इसीलिए सारे मशीन का वो लोग सफाई करके रखेंगे, लेकिन आपको रैंडमली चेक करना जरूरी है। उसके बाद देखो चेक एनी डैमेज कैन्स लाइंग इन डिपार्टमेंट। कभी कभी देखो कार्डिंग का कैन होता है, ड्रॉपहेम का कैन होता है, कभी कभी फॉल्ट वगैरह आता है या कोई मैनुअल प्रॉब्लम होता है तो डिब्बा दब कर टूट जाता है। जब ऑटो डबिंग में कार्डिंग में डिब्बा लगता है, आरएसपी में डिब्बा लगता है, ब्रेकर में, वो कभी कभी डबल डिब्बा जाके कोई कोई डिब्बा दबा देता है, तोड़ देता है। तो इसको क्या करते हैं, आउटगोइंग जो डिपार्टमेंट का लोग होते हैं वो सारा इसको छुपा देते हैं। छुपा देने से क्या होता है, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ रख दिया, क्या कर दिया। तो इसको थोरोली चेक करो, कोई डिब्बा वगैरह टूट के तो नहीं पड़ा है। उसके बाद देखो चेक सिंपलेस्ट ड्रॉप लाइन। सिंपलेस्ट का ड्रॉप लाइन मतलब समझ लो आपके पास 10 स्पीड फ्रेम है, ठीक है, 10 स्पीड फ्रेम है, तो उसमें देखो सारी ड्रॉप 30% से 40% से नीचे होना चाहिए। कोई जैसे 95% ड्रॉप है या 90% ड्रॉप है, तो ये ड्रॉप पोजिशन अगर 10 सिंपलेस में 3-4 भी हो गया तो ये ऑब्जेक्शन है। तो इसमें कोई एक आध ड्रॉप कोई 90% हो गया चलेगा, आते ही लड़का खुल देंगे, लेकिन कोशिश करना ड्रॉप लाइन पूरा क्लियर रहे। एक आध ड्रॉप, 2 ड्रॉप आ जाए शिफ्ट चेंज के बाद, पूरा ड्रॉप भर के नहीं दे, इसको आपको चेक करके लेना जरूरी है। उसके बाद देखो चेक सिंपलेक्स एम्प्टी बॉबिन पोजिशन। सिंपलेक्स का एम्प्टी बॉबिन पोजिशन समझ लो आपके ऑटो डबिंग का सिंपलेक्स है तो मैगजीन में खाली बॉबिन लगा है नहीं लगा, या मैनुअल डबिंग है तो खाली कलर वाइज बॉबिन है नहीं है, देखो उस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई ड्रॉप आने वाला है बॉबिन ही नहीं है, फिर रिंग से कलेक्ट करना पड़ेगा, वो मशीन का क्या हर्जा होगा, फालतू में बन जाएगा। तो सिंपलेक्स का एम्प्टी बॉबिन भी नजर मार के देखिए। उसके बाद देखो वेराइटी वाइज सिंपलेस्ट मटेरियल स्टक, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो आपकी 20,000 25,000 स्पिंडल का है, 2-3 क्वालिटी का माल चलाते हो, 2-3 कलर का बॉबिन में सिंपलेस्ट का बॉबिन में चला रहे हो, हर वेराइटी का माल स्टक होना चाहिए। वो ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिम फ्रेम में समझ लो आपकी पर डे का प्रोडक्शन 15 टन है, एग्जाम्पल 15 टन पर डे है, तो आपके खाते में सिंपलेस में मैं बोल रहा हूँ इसका कम से कम 6 से 7 टन माल सिंपलेस में जमा होने चाहिए स्टॉक, तब जाके कभी भी कोई डिपार्टमेंट में बीएसएस नहीं होगा। कोई ब्रेकडाउन होगा तो हैंडल हो जाएगा, कोई रिम फ्रेम खाली नहीं हो जाएगा। तो ध्यान रखो 40% माल मतलब डेली बेसिस में स्टॉक होनी चाहिए, तब जाकर बीएसएस नहीं होता। चेक सिंपलेक्स स्लैब ऑफ बॉबिन्स। कोई सिंपलेक्स का बॉबिन वगैरह जैसे ऊपर से उधर गया, इसको क्या करते हैं, इसको उल्टा करके छुपा के रख देते हैं, ऐसे होता है तो दिक्कत जाता है। तो इसको थोरोली चेक करो। वो आप अकेला नहीं, आप अपने जेवर वगैरह को बोलो 15-20 मिनट पहले आए
वो भी चेक करके आपको रिपोर्टिंग करे, सब देखो यहाँ खराब बॉबिन रखा हुआ है, ये वो है, आपको फीडबैक देते रहे। तो ये सिंपलेस्ट बॉबिन चेक करना जरूरी है, फटा बॉबिन जो खराब बॉबिन। चेक रैंडमाइजेशन इन कोम्बर, बता देगा कोम्बर का भी रैंडमाइजेशन सही होनी चाहिए। चेक बैच क्लीनिंग इन सिंपलेस्ट। बैच क्लीनिंग मतलब क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 120 पिंडल वाला सिंपलेक्स है, ठीक है, तो 3 शिफ्ट है, समझ लो ए शिफ्ट वाला 40 कैन फुल कैन लगाएगा, बी शिफ्ट वाला 40 कैन फुल कैन लगाएगा, सी वाला 40 कैन फुल कैन लगाए। उसी हिसाब से लेंथ सेट कर लीजिए कि एक डिब्बा जैसे 24 घंटा चल जाए। तो उसी हिसाब से जैसे आप सुबह आए हो तो नाइट वाला 40 डिब्बा लगाया क्या, वो चेक करना। बैच क्लीनिंग नहीं करोगे आपके सिंपलेस का एफिशिएंसी नहीं आएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। चेक ड्रॉप जोन क्लीनिंग ऑफ सिंपलेस रिम फ्रेम का सिंपलेस का और ड्रॉप जोन क्लीनिंग चेक करना बहुत जरूरी है। ड्रॉप जोन क्लीनिंग क्या करोगे, बीच बीच में देखना, उठा उठा के बराबर क्लीनिंग किए नहीं किए। अगर नहीं किए होंगे तो जाने वाला सुपरवाइजर बोलो ये मशीन में दिक्कत है, इसको सही कराओ, साफ सफाई करके दो। उसके बाद देखो चेक लाइन ड्रॉप ऑफ रिम फ्रेम, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो लाइन ड्रॉप है, समझ लो आपको मैं बताता हूँ, समझ लो आपके पास 25 रिम फ्रेम है, 25 रिम फ्रेम है, 1200 स्पिंडल का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, 25 पे रिम फ्रेम है। तो उसमें क्या होता है, तो लाइन ड्रॉप जो होता है, जैसे ड्रॉप जैसे 90% है वॉप जो है, वो 25 मशीन में से आपके 2-3 ड्रॉप रहना चाहिए, मैक्सिमम 4 ड्रॉप रहे, 4 ड्रॉप रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी ड्रॉप सब 90 से नीचे होना चाहिए, ताकि कोई आदमी आए तो तुरंत फटाफट डंपिंग करके चालू करे और मशीन हर्जा ना हो। समझ लो 25 मशीन में से आपकी 12 मशीन आ गया, 12 मशीन आ गया 90% से ऊपर ड्रॉप, 90% से ऊपर ड्रॉप आ गया, तो ये दिक्कत है, ये आप वो मैनेज नहीं कर पाओगे। आज तो मशीन देखा तक बंद हो जाएगा, आदमी भी कम पड़े होंगे तो दिक्कत जाएगा, फिर हर्जा हो जाता है। तो लाइन ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पूरा स्ट्रिक्ट रहिए। अगर ऐसा है तो जाने वाला सुपरवाइजर बोलो भाई 2-4 ड्रॉप खुलवा के जाओ, नहीं तो मशीन बंद हो जाएगा, फिर मैं आपके नाम पे बता दूंगा ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉप मिला था। तो इसको चेक करना जरूरी है। चेक लिफ्टर व्हील, रैचेट व्हील या कप कंटेंट भरते हो वो भी चेक करो। जैसे समझ लो लिफ्टर व्हील कोई मतलब हल्का कर दिया ड्रॉप, या रैचेट व्हील ये भी समझ लो हल्का कर दिया, या कप कंटेंट कम ज्यादा कर दिया। कम करना भी सही नहीं है, ज्यादा करना भी सही नहीं। कप कंटेंट ज्यादा भर देगा, रिंग कट हो जाएगा, साइड कट हो जाएगा। अगर कप कंटेंट कम भरेगा तो हल्का भर, जो कप कंटेंट रिक्वायर्ड जो वो भरो। चेक स्पीड पैटर्न ऑफ रिंग फ्रेम रैंडमली। रिंग फ्रेम में देखो स्पीड पैटर्न जो स्टैंडर्ड है, जो मैनेजमेंट बोल रखा कि फलाना काउंट में इतना स्पीड चलानी, फलाना काउंट में इतना स्पीड चलानी, वो बराबर है क्या। रैंडमली 2-4 मशीन चेक करो। चेक परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑन रिंग फ्रेम डिस्प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो आपके 25 रिंग फ्रेम है, ठीक है, तो स्पीड पैटर्न के हिसाब से सबका 100% होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, कभी कभी जाने वाला शिफ्ट ऑफिसर या जाबर है, कोई मशीन थोड़ा जाम है तो 95% कर देगा, किसी में 96% कर देगा, किसी में 90% कर देगा। तो ये सब चीजें चेक नहीं करोगे ना, वो उसी स्पीड में चल जाएगा 1-2 घंटा, या देखा नहीं तो 8 घंटा भी चल जाएगा, आपकी प्रोडक्शन लॉस होगा। तो हर मशीन में इसका स्पीड चेक करो। हाँ, इसमें ये भी होता है, समझ लो कोई रिंग फ्रेम का रिंग ट्रेवलर हुए तो उस पर स्पीड कम है, तो इसको पूछने का ये मशीन में 95% क्यों है, तो वो बोलेंगे कि इसमें अभी अभी रिंग ट्रेवलर हुई, इसमें 4 घंटा एक स्पीड चला, 95% चलाओ, तो अब एक्सेप्टेबल है। अगर उससे ज्यादा मशीन में फर्क है तो इसको पकड़ने का। उसके बाद देखो चेक डब बैलेंस फॉर ऑटो करो। ऑटो कॉर्नर जैसे होता है, ऑटो कॉर्नर आपके में जैसे बताया ना 25 रिम फ्रेम है 1200 स्पिंडल का, समझ लो आपके पास मैं एग्जांपल बोलो 12 ऑटो कॉर्नर है, ठीक है। 12 ऑटो कॉर्नर के लिए जो मिनिमम डॉप है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉप बैलेंस कम है तो ऑटो कॉर्नर खाली चल जाए,
और ये भी नहीं होना चाहिए डब वाला बहुत ज्यादा है जो ऑटो को खींच नहीं पाए, तो वो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड मिनिमम डब बैलेंस होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चेक ओएसटीसी वेदर वर्किंग एंड स्टफ। ये जो ओवरहेड होता है, चाहे ऑटो कॉर्नर का हो, सिंपलेक्स का हो, रिम फ्रेम का हो, बराबर चलता है नहीं चलता है, इसको चेक करना। अगर चलता है तो सक्शन बराबर हो रहा है क्या, हवा ब्लो करना है क्या, वो भी चेक करना। नहीं चेक करोगे तो फिर डिपार्टमेंट डिस्टर्ब चलेगा पूरा अपने शिफ्ट का। आस्क आउटगोइंग ऑफिसर रिगार्डिंग पेंडिंग ब्रेकडाउन। पेंडिंग ब्रेकडाउन क्या होता है? समझ लो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कोई मशीन है या मेंटेनेंस फॉल्ट है, तो इसको क्या करना, इसको अगर उसी शिफ्ट में सही नहीं हो पाए तो अगला शिफ्ट के लिए चला जाता है। तो इसके लिए जो जाने वाला सुपरवाइजर को पूछो कोई मशीन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में बंद है क्या, कोई मेंटेनेंस फॉल्ट में बंद है क्या, वो नोट करके रखो, इसको अटेंड करवानी। उसका ई पहले abnormality टोल्ड टू रेक्टिफाई इट। जैसे कोई मशीन में आपको कोई दिक्कत गया, समझ लो कोई मशीन साइड कट होकर पड़ा, कोई मशीन चालू करके नहीं दिया, समझ लो मेंटेनेंस क्लीनिंग में था चालू करके नहीं दिया, वो सब बोल के उससे करवा के लो, नहीं तो आपकी शिफ्ट का ऊपर लोड बढ़ जाएगा। चेक रिम फ्रेम क्रिल्स मस्ट बी फिल्ड। देखो रिम फ्रेम क्रिल जो होता है इसमें एक्स्ट्रा होल्डर रहता है, उसमें माल पूरा भर के रहना चाहिए। अगर भर के नहीं है, समझ लो डॉप आया और माल इसमें एक्स्ट्रा होल्डर नहीं है, तो गेटिंग मारेंगे क्या लगा के मारेंगे, तो दिक्कत जाता है। तो एक्स्ट्रा होल्डर में भर के रहना चाहिए। अगर बैच क्रिलिंग है तो क्रिल के बाजू में माल स्टॉक होनी चाहिए। अगर बीटीएस सिस्टम है, क्रिल का बाजू में माल भर के रहना चाहिए ताकि जब डॉप आएगा तुरंत लग जाएगा। आस्क आउट गोइंग ऑफिसर टू रेगुलराइज मैन पावर। रेगुलराइज मैन पावर मतलब जैसे जाने वाला सुपरवाइजर को बोलो वो आदमी जो जो कम पड़ेगा थोड़ा बराबर करके दो, वो कुछ आदमी ओवर टाइम में रुका देगा, किसी को बुला देगा, मतलब 15-20 मिनट का वो आपको मदद करेगा, इसको बोलो करेगा। चेक RH अटेंडेंट रजिस्टर इन एवरी 2 आवर। जो ह्यूमिडिटी प्लांट का जो अटेंडेंट होता है हर 2 घंटे का आपको ह्यूमिडिटी दिखाए, उस स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी का बारे में आप चेक करें क्या है होना चाहिए क्या है। और कभी कभी रैंडमली उसका हाइग्रोमीटर भी चेक करना। कभी कभी क्या करते हैं ह्यूमिडिटी वाले फर्जी भर के दिखा देते हैं कि साहब ये RH है, सही से लिख के दिखा देंगे, असल में कुछ अलग होगा। तो इसको रैंडमली चेक करोगे ना, उनका भी डर रहेगा, वो लोग बिल्कुल आपको गलत चीज बताएंगे नहीं। इंस्ट्रक्ट जॉबर टू टेक 2 आवरली प्रोडक्शन एंड मॉनिटर इट। देखो ये 2 घंटा वाला प्रोडक्शन जो होता है वो मतलब अपना हर मिल में आदत डाला जाता है, चाहे जॉबर है, सुपरवाइजर हो या हेल्पर है, कोई भी है, कटिंग का हेल्पर है, जॉबर है, वो 2 घंटे का प्रोडक्शन नोट करके दिखाएगा और बाजू में रिमार्क लिखेगा ये मशीन में ये दिक्कत था 1 घंटा बंद था, ये मशीन में ये दिक्कत था 2 घंटा बंद था, जो भी है 2 घंटे का प्रोडक्शन कार्डिंग ड्राइंग सिंपलेस रिम फ्रेम ऑटो कलर तक लेना है, लेके इसको मॉनिटरिंग करना। अगर कोई आदमी का कम है प्रोडक्शन, इसको पूछना, जॉबर को पूछो, कारीगर को पूछो, इसको मॉनिटरिंग करोगी, नहीं पूछोगी तो वो लोग लापरवाही करेंगे, आपके प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए अंडरलाइन कर देता हूँ, 2-2 घंटे का प्रोडक्शन जरूर लेना। चेक आइडल स्पिंडल्स बिफोर शिफ्ट और मॉनिटरिंग इट। जब शिफ्ट चेंज से पहले आप आते हो ना, रैंडमली आइडल स्पिंडल पे चेक करना किसी मशीन में ज्यादा आइडल तो नहीं है, तो इसको अटेंड करने के लिए जाने वाला को बोलो। और बीच बीच में भी आप लोग भी अपने शिफ्ट के अंदर भी आइडल स्पिंडल चेक करो और अटेंड करते रहो। OSTC ओएस्ट निमाफिल प्यार कॉम्बन नल मस्ट क्लियर इन टाइम। जैसे ओवरहेड का जो वेस्ट जाके जमा होता है साइड में, या सेंट्रलाइज ओवरहेड सेक्शन सिस्टम है, उसका टाइम पे कचरा निकलना चाहिए। निमाफिल फैन चाहे इंडिविजुअल मशीन हो या सेंट्रलाइज निमाफिल फैन का कंपैक्टर हो, उसमें भी क्लियर होना चाहिए। कोम्बर नाइल भी टाइम टू टाइम क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपके डिपार्टमेंट स्मूथ चलेगा। चेक ऑटो कॉर्नर कट्स पोजीशन। ऑटो कॉर्नर का जो कट्स होता है वेराइटी वाइज ग्रुप वाइज चेक करो, इसमें कट्स ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा होगा फिर आपको दिक्कत जाएगा। और उसको अटेंड करना भी है। ये पहले लेंथ करेक्शन रिक्वायर्ड एडजस्टिंग टाइम। ऑटो कॉर्नर में कोई कौन हल्का भारी है, लेंथ वगैरह इसको सेट करके रखिए ताकि हल्का भारी नहीं रहे।
देखिए, इन केस ऑफ फायर या एक्सीडेंट, अपने सीनियर को तुरंत बताने का। उसमें कोई छोटा एक्सीडेंट हो, छोटा फायर हो, बड़ा हो, जो भी है बताना। इफ एनी ब्रेकडाउन इन्फॉर्म कंसर्न डिपार्टमेंट एंड अटेंड इट। डिपार्टमेंट में कोई ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिकल का हो, मेंटेनेंस को तुरंत उसी डिपार्टमेंट में बता के तुरंत अटेंड करिए। और कोई भी ब्रेकडाउन, इफ एनी ब्रेकडाउन एबव 2 आवर्स इन्फॉर्म सीनियर्स विदाउट फेल। मतलब कोई ब्रेकडाउन 2 घंटा से ऊपर हो गया, लंबी टाइम ले लिया, तो इसको अपने सीनियर को तुरंत बताने का। आफ्टर शिफ्ट चेंज ऑल रजिस्टर्स मस्ट फिल्ड। रजिस्टर जो जो दिया जाता है, इसको शिफ्ट चेंज से पहले सब भर के रखना है। और इफ एनी abnormality रिगार्डिंग क्वालिटी मस्ट अटेंडेंट। कोई मशीन में ब्रेकेज ज़्यादा है, किस में ऊस्टर ज़्यादा है, अगर ऐसे किस में रैपिंग abnormal है, और इसको आप लोग को अटेंड करना है, तुरंत इसको अटेंड करना है। और आफ्टर शिफ्ट ऑल प्रोडक्शन कैलकुलेशन मस्ट डन। और शिफ्ट चेंज के बाद सारी कैलकुलेशन वगैरह करना है। गिव राउंड विथ इनकमिंग सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो आने वाला है उसको साथ में लेके घूमने का। एडजस्टमेंट पावर फॉर नेक्स्ट शिफ्ट। अगला शिफ्ट के लिए आदमी भी सेट करके देना है। चेक स्पेसर्स कप कंटेंट एंड डू रिंग ट्रेवलर ऑफ ऑल अलॉटेड मशीन्स। जो आपकी पारी में जो स्पेसर चेक करना है, जो कप कंटेंट चेक करना है, या रिंग ट्रेवलर जो जो करना है वो करना है, मतलब परफेक्ट करके देना है। वो कोई भी काउंट चेंज वगैरह होता है तो इसको इस वालों को इन्फॉर्म करके इसका रैपिंग चेक करके ले लेना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये रहा आज का टॉपिक शिफ्ट ऑफिसर का बारे में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।